हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा ये 6 वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब कोई सॉल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता चला जाता है। जैसे जैसे हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे, वेपर प्रेशर वैसे वैसे और कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वेपर प्रेशर की हमने बात की, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन से रिलेटेड, जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड सॉल्यूशंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, इसलिए वो भी सारी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। इसलिए वेपर प्रेशर से रिलेटेड सॉल्यूशन की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। वो सारी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स and not upon the nature of the solute particle are called as a colligative properties. The properties which depends on number of solute particles but not upon nature of solute. Nature of solute, सपोज 1 मोल शुगर का यानी ग्लूकोज का, और हमने 1 मोल ग्लूकोज का 1 किलो वाटर में डिसॉल्व किया है। इसी तरह से 1 मोल यूरिया का हमने 1 किलो वाटर में डिसॉल्व किया है। दोनों का वेपर प्रेशर जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि वेपर प्रेशर फाउंड टू बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं कर रही है ये प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर। सो इसीलिए लिखा गया है कि वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम यहां पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, आइए 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ, फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वहां से हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू X2, where P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, PS is the vapor pressure of the solution, and X2 is the mole fraction of the solute. P0 minus PS हमने बताया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
बट प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में कितना लोअर हुआ है, यानी दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, यदि आपके पास ये एक्सप्रेशन डिराइव करना आता है, देन आप राउल्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला एक्सप्रेशन वही डिराइव करेंगे। यहां से यदि आपके पास पूछा जाता है कि शो दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमें पता है कि x2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। यहां से स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। दैट इज व्हाई इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि हमें सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? लेट्स सी, वी नो दैट P0 minus PS upon P0 is equal to x2, which is equal to n2 upon n1 plus n2. Let the solution is dilute. Determination of molecular mass of solute. We know that P0 minus PS upon P0 equal to n2 upon n1 plus n2. Let the solution is very dilute. इतना dilute है solution कि जो number of moles of solute particle हैं उनका number बहुत कम है in comparison to the number of moles of solvent. That is why N2 can be neglected. N2 can be neglected. यदि हम N2 को neglect कर रहे हैं तब ये फार्मूला रीअरेंज होने के बाद हमारे पास हो जाएगा N2 अपॉन N1। और हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है, यदि हमें वेट पता हो, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? ऑफ कोर्स वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू weight of the solute by molecular mass of the solute divided by, इसी तरह से number of moles of solvent कैसे निकालेंगे? weight of solvent divided by molecular mass of the solvent. Now rearrange the equation, it becomes W2 upon M2 into M1 upon W1. So from here M2 equal to M2 इधर आ जाएगा, then it becomes P0 upon PS into W2 M1 by W1। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इनवर्सली to the colligative property. Molecular mass of the solute is inversely to the colligative property of the solution. इसको हम आगे आने वाले टॉपिक में यूज करने वाले हैं। तो बच्चों आप ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास जो सोल्यूट का होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली होता है। यहां से बहुत बार एग्जाम में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल हम यहां पर इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। स्टेटमेंट है वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% aqueous solution of non-electrolyte, aqueous solution of non-electrolyte at 373 Kelvin is 755 mm। यानी ये वेपर प्रेशर है
किसका? इस एक्वस सॉल्यूशन का, जिसकी कंसंट्रेशन 2.1% दे रखी है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमने मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालना है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए। तो मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू P0 अपॉन P0 माइनस PS इंटू W2 M1 अपॉन W1। अब देखिए कि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज गिवन टू बी 755 mm। W2 वेट ऑफ द सोल्यूट कितना दे रखा है? सॉल्यूशन इज 2.1%, यानी W2 इज 2.1 ग्राम। देयरफॉर W1 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2.1 यानी 0.9 एंड 97.9 ग्राम। इसी तरीके से M1 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। उसके लिए हमें क्या दिया गया? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है, यानी जो सॉल्वेंट है हमारा वो वाटर है, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होगा? 18। लेकिन यहां पर आपको पता है हमें P0 नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 373 केल्विन पर है, और 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 mm होता है। इसलिए हमें P0 मिल गया 760 mm, यानी 1 एटमॉस्फेयर। सो यहां से आप M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। P0 इज 760 अपॉन 760 माइनस 755 इंटू W2 इज 2.1 ग्राम, M1 is 18 divided by W1 weight of the solvent 97.9 ग्राम। यहां से हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा, दैट इज इन ग्राम पर मोल। सो बच्चों, ये थी हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जनरली हम लोग कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, बट आज हम इसको एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जैसे वाटर की ही हम बात करें, 373 केल्विन पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है। इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, द ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये 1 एटमॉस्फेयर हम यहां पर ले लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है हमारा नॉर्मल कंडीशंस पर, हमें पता है कि किसी एक 100 डिग्री से लोअर टेम्परेचर पर, किसी 100 डिग्री से किसी लोअर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किसी एक लिक्विड का, सेम वाटर, यहां पर है। लेकिन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उस लिक्विड यानी वाटर का इंक्रीज करता चला जाएगा।
दिस इज प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, इंक्रीज करता जा रहा है। और जब वेपर प्रेशर यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? वाटर। लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय TB नॉट। ऑफ कोर्स ये हमने पढ़ा है पहले कि जब एक सॉल्वेंट में हम सोल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए जब सेम टेम्परेचर पर आपने उस सॉल्वेंट में कुछ अमाउंट सोल्यूट का डाल दिया, यानी इट बिकम सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर सॉल्वेंट से उसका कम हो जाएगा। लेकिन अगेन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज फॉर सॉल्यूशन। लेकिन जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा दैट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए, सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर इतना था, लेकिन जैसे ही आपने उसको सॉल्यूशन बनाया, यानी उसमें कुछ सोल्यूट डाल दिया, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB, यानी डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। मैथमेटिकली दिस डेल्टा TB can be written as KB into M, where M is the molality of the solution and KB is the molar elevation constant, also called as biblioscopic constant. यहां से हमें इस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? इफ m मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, मोलैरिटी मींस सॉल्यूशन जो है हमारा वो 1 मोलर है, 1 मोल पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट हमने सॉल्यूशन बनाया है। इफ मोलैरिटी इज 1, देन KB क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू डेल्टा TB। यहां से हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब? व्हेन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, यानी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। मींस जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है, उस समय जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। सो यहां से हमने ये डिफाइन किया कि KB क्या होता है। अब हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने वाले हैं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M कैसे आया। डेरिवेशन देखते हैं इसका। डेरिवेशन ऑफ डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। देखिए बच्चों, यहां हमने अभी बात की थी, स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि जैसे ही हम सोल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यदि मैं और सोल्यूट डाल दूं उस सॉल्यूशन में, तो एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। यदि वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा तो लेट यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा
वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाएगा। नाउ अब देखिए, पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना था, लेकिन अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, वैल्यू बढ़ गई। यानी ग्रेटर द लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में कमी होगी, हायर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मिलेगा आपको। यानी मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, ग्रेटर द लोडिंग इन वेपर प्रेशर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? P नॉट माइनस PS, जिसको हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रेटर द लोडिंग इन वेपर प्रेशर, हायर इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यानी इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेल्टा TB। Also, from Raoult's law, हमने पढ़ा है कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू X2, मीन्स दिस डेल्टा P is directly proportional to X2, यानी डेल्टा P is directly proportional to X2. Now combine these two equations. अब इन दो इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे K इंटू X2। वी नो दैट X2 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट विच इज N2 अपॉन N1 प्लस N2। Let the solution is very dilute. For dilute solutions, N2 is much less than N1, so it can be neglected. Quantity जब मोल्स सोल्यूट के मोल्स की बहुत कम होगी सॉल्यूशन में, इतनी कम कि उसकी एग्जिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देन इस N2 को यहां से खत्म कर सकते हैं, नेग्लेजिबल मान सकते हैं। इन दैट केस डेल्टा TB इक्वल टू K इंटू N2 अपॉन N1। और यदि हमें सॉल्वेंट का वेट पता हो, मॉलिक्यूलर वेट पता हो, देन इट कैन बी रिटन लाइक दिस, N2 अपॉन W1 अपॉन M1। Now rearrange the equation. Now rearrange the equation. Delta TB equal to K into N2 upon W1 into M1। लेकिन हमें पता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per kilo of the solvent या per 1000 gram of the solvent. So if solvent is 1 kilo या 1000 gram, then this quantity N2 upon W1 called as the molality. Now put this value in the equation. Delta TB is equal to K into M1 into M. M1 is a constant quantity, K is a constant. This gives another constant, that is Kb, यानी molar elevation constant. इस तरीके से हम ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। डेल्टा TB is equal to Kb into M. Then how can we calculate the molecular mass of the solute from this relationship? Yes, we can easily calculate. देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। Calculation of molecular mass, determination of molecular mass of the solute. We know that delta TB is equal to Kb into M.
W2 gram of the solute having molecular mass M2 dissolved in W1 gram of the solvent, then what is the molality? Weight of the solute divided by molecular mass of the solute into 1000 by W1. This is the mathematical formula of the molality. चैप्टर के शुरुआत में हमने किया था. यहां से M2 can be calculated easily, Kb upon delta Tb into W2 into 1000 by W1. So students, this is the expression how to calculate the molecular mass of the solute. ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करेंगे. यहां से अगेन आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इज अगेन इनवर्सली टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हमने पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें भी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के. सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहां से यदि हमें प्रूव करना हो कि शो दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ कैन यू शो दैट, हाउ कैन यू शो इट? देन अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी नो दैट W2 by M2 is what? Number of moles of the solute. So from this equation delta Tb is directly proportional to M2. That is why the elevation in boiling point is directly proportional to the number of moles of the solute. So again it is a colligative property. इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स हम लोग साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. स्टेटमेंट है हमारे पास when 1.80 gram of a compound, 1.80 gram यानी W2 is 1.80 gram dissolved in 25 gram of acetone, means W1 is 25 gram. सॉल्यूट हमें दे रखा है जिसका वेट 1.80 है और सॉल्वेंट एसीटोन दिया हुआ है जिसका वेट 25 ग्राम है. The solution boils at 56.86 डिग्री सेल्सियस, यानी जो बॉइलिंग टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन का कितना था, Tb, दिस इज 56.86 डिग्री सेल्सियस, while the pure acetone boils at 56.38 डिग्री सेल्सियस. जो बॉइलिंग टेम्परेचर है सॉल्वेंट का वो है 56.38 डिग्री सेल्सियस अंडर द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट. Kb हमें दे रखा है 1.72 डिग्री. दिस इज Kb. नाउ यदि आप फार्मूले से देखें, हमें W2 पता है, ये हमें क्वांटिटी दी हुई है. W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट हमें पता है, Kb हमें पता है 1.72 डिग्री सेल्सियस, बट डेल्टा Tb नहीं पता है. उसके लिए वो कहां से कैलकुलेट हम कर पाएंगे, Tb माइनस Tb नॉट, यानी डेल्टा Tb आ जाएगा हमारे पास 56.86 माइनस 56.38. कैलकुलेट द डेल्टा Tb. डेल्टा Tb भी हमें पता चल गया. Now put the values given from the statement in the formula and you can directly calculate the M2, that is molecular mass of the solute. So students, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग स्टडी करेंगे.